सरकारी ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा इस तरह से किया जाता है कि पूरी तरह से जो विकास होता है उस विकास पर के रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। ये आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। इनके गांव में सरकारी ज़मीन थी, उस पर अस्पताल बनना था जी, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत बसरेही से हूँ और जबा तहसील जो है वहाँ से। तो ये 2024 में नवंबर दिसंबर में विधायक कोटा से स्वास्थ्य केंद्र हमारे ग्राम पंचायत बसरेही में स्वीकृत हुआ। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग फिर इसका 2025 में पहला ग्राम सभा के बैठक में ग्रामीणों से पूरा सब सार्वजनिक पूरा सिस्टम पूछने के ग्रामीणों के अनुसार, और फिर ग्राम सभा के बैठक में हम लोग इसको रखे और ग्राम सभा के बैठक में पास हुआ। ये पास होने के बाद 90 दिन के बाद तहसीली से जेसीबी आई और जेसीबी आके वहाँ पूरा लेवल किया, सब ग्राउंड बनाया। पहले वहाँ पे किसी का कब्जा नहीं था? नहीं, कब्जा पहले भी था, लेकिन वहीं पर मेरी 172 नंबर ज़मीन मेरी पट्टे की है, मेरे पूर्वजों की। तो 174 आराजी नंबर 174 जो मध्य प्रदेश भारत सरकार की भूमि है, उसमें भूतपूर्व सरपंच हमारे अमर सिंह है 3 बार के, वो कब्जा करके रखे हुए हैं। और जो हमारे लोकल बीएमओ राविंद्र सिंह जवा ब्लॉक में इस समय पदासीन अधिकारी हैं, उनका भी पूरा आराजी नंबर 174 में पूरा घर बना है। तो उन लोगों से हम अनुरोध किए कि थोड़ा थोड़ा बाउंड्री आप पछेल लीजिए और घर अपना बनाए रहिए, मैं अपने पट्टे से दे देता हूँ रास्ता, आपका किसी का घर नहीं गिरेगा और स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो अपने पंचायत का, अन्यथा और पंचायतों का नेतृत्व बढ़ेगा, सब जनहित का सेवा होगा। तो ये सब बात रही, जैसे भी चली। और फिर रात में ही राम नारायण पटेल और बीएमओ साहब और भूतपूर्व हमारे 3 बार के सरपंच अमर सिंह भाई, इनके तीनों जन के द्वारा रात में पंप चला करके और पानी भर दिया गया, जहाँ पे जेसीबी लेवल किया था कि सुबह चल के अपना डाल के चूना फिलर सिलर खोदेंगे और वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे। उसमें मेरे पट्टे की भी ज़मीन जाती थी। मैं बोला चले सार्वजनिक हित के लिए है तो चली जाएगी, 2-4 डिसमिल चली जाएगी, पूर्वज बना के रखे थे, हमको उससे परेशानी नहीं है। 3 बार कलेक्टेड में आ चुका हूँ अर्जी, और 3 बार वहाँ भी दे चुका हूँ तहसीली में। और हमारे तहसीलदार साहब जो राजेंद्र शुक्ला साहब जी हैं, उनका तो कहना ही अलग है। और उनको मैं यहाँ से अनुरोध करूँगा कलेक्टर साहब से कि उनको यहाँ से और नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तहसीलदार साहब को, और जो वर्तमान टाइम पे पटवारी है। क्यों? क्योंकि ये अगर ये चाहते तो ये कार्य हो जाता, लेकिन जो हमारे गांव के बीएमओ साहब हैं जवा तहसीली के, वो इनको रिश्वत दे करके पूरा सिस्टम से खरीदे हुए हैं। नहीं तो दिक्कत कहाँ है? किसने ज़मीन पे जो कब्जा किए हैं तो उस पर क्या कुछ निर्माण किए हैं वो? हाँ, वो बाउंड्री उठवा लिए हैं सरकारी ज़मीन में। सरकारी ज़मीन में कोई तार से बाउंड्री किया है। और ज़मीन कितनी है वो? ज़मीन वो है 1 एकड़ 16.5 डिसमिल। तो सारे पूरी ज़मीन में कब्जा? हाँ, मतलब कब्जा धीरे धीरे रोड के कब्जा, मतलब घर बनाए हैं, बाकी जिसके पास जितना पैसा है उतना पूरा कैप्चर करके अपना रूंध लिए। मेरा पट्टे का भी उसमें ज़मीन पूरा, और क्योंकि मैं जब ये स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन पूरा जेसीबी से लेवल करवाया तो अपना घर भी गिरा दिया, लेटरिन भी गिरा दिया, पेड़ पौधे थे वो भी गिरा दिया। चलो ठीक है, सार्वजनिक है, बन जाएगा, गांव का अपना नेतृत्व बढ़ेगा। तो हम तो गरीब हैं, तो गरीब हो करके भी सार्वजनिक सब सिस्टम को देखते हैं। लेकिन जो ये 3 हमारे गांव के, अब चाहे इनको भूमाफिया जोड़िए या गुंडा जोड़िए या कुछ भी, एक तरह से सब कुछ ही है। तो गांव वालों ने विरोध नहीं किया? गांव वालों ने सब कोई विरोध किया, इसका अमरा अनशन भी रखवाए। भीतरी में ये लोग जाके ज़मीन बीएमओ हमारे भीतरी में जाके तालाब में गरीब जहाँ बसे हैं वहाँ पर जाके इन्होंने 175 और 76 नंबर में भीतरी में जा करके वहाँ खड्डा विड्डा खुदवाए। फिर हम लोग अनशन धर के उसको सब पटवाया। फिर पटवारी साहब और तहसीलदार साहब बोले कहीं कि नहीं, ये 1 हफ्ता में मैं पूरा सिस्टम करूँगा और स्वास्थ्य केंद्र इसी में बनेगा। अब आज 1 हफ्ता के बाद छोड़िए, आज 1 साल, मतलब कहना चाहिए 12, 4, 16, 17, 18 महीने हो गए और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब हम लोग सीएम हेल्पलाइन करते हैं तो यहाँ से अधिकारी लोग सीधा बोल देते हैं ऊपर मोहन यादव के पास कि यहाँ सब वो फालतू है, झूठा है। तो जब मैं ये सरकार से अनुरोध करूँगा, शासन से भी प्रशासन से भी, कि जब आपका नेतृत्व जनता के बीच में इतना अच्छा है और आता है, तो फिर ये ऐसा कौन से मतलब भूमाफिया हैं कि जो सरकारी स्थल पे और सरकारी ज़मीन पे और स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की
सरकार आने के बाद क्या भूमाफियों का पट्टा दे रही है कि गरीबों को पट्टा दे रही है शासकीय ज़मीन का। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से ये जवा से आए हैं, लगभग 80 किलोमीटर दूर आए हैं केवल और 16 केवल। महीने से ये स्वास्थ्य केंद्र, और मेरे पास ये देखिए पूरा रिकॉर्ड है, तहसीलदार का भी और कलेक्टर साहब का भी है, एसडीएम साहब के पास भी रखा। और हमारे सांसद जी जनार्दन मिश्रा जी बोले कि आप पहले ये ज़मीन बचाइए, तो मैं उनके कहने के अनुरोध में मैं ज़मीन बचाने के लिए अर्जी लगाया और उन्होंने कहा कि आप एसडीएम साहब को ले जाके दे दीजिए, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। और वो हमारे सामने फ़ोन लगा, एसडीएम साहब को उठाए नहीं क्योंकि छुट्टी थी। और यहाँ पर जब आया कलेक्टर साहब के पास भी दिया था, प्रतिभा पाल जी मैम कलेक्टर साहब थी रीवा के, उनको भी मैं ये ले कर के दिया। और सांसद जी हमारे फ़ोन लगाए और मैडम जी से बोले कि ये अति आवश्यक है। 174 नंबर में जब वहाँ के लिए स्वीकृत हुई, सन 82 में भी स्वीकृत हुई थी, तो वो स्वास्थ्य केंद्र जाके चौखंडी में बना। तो हम लोग ये है कि चलिए ठीक है, अपने गांव में नहीं बना पर 10 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर बना, तो अपने जन के हित के लिए बना, अच्छी बात है, उससे हम खुश हैं कि हमारे पंचायत में आई और नहीं बनने दिए, यही लोग नहीं बनने दिए थे सन 82 में। लेकिन अब की बार जब आई हमको पता चला तो मैं इसमें तन मन धन से लगा करके, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मेरे पिताजी के पास 3 बीघा ज़मीन है, उसमें हम लोग 3 भाई हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए 50-50 डिसमिल आएगा। उसके बावजूद भी हम लोग अपना पूरा पट्टे से रास्ता दे रहे थे कि इन लोगों घर ना गिरे। लेकिन ये लोग तो पूरा सरहंग बने हुए हैं कि पटवारी और तहसीलदार मेरे जेब में है, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ये अमर सिंह के लड़के राम नारायण और बीएमओ और ठेकेदार को गाड़ी में लेके घूम के ज़बरदस्ती वहाँ पर निर्माण कराए, हम लोग उसको निर्माण बंद कराए। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि 174 नंबर में दिया जाए, नहीं ये स्टेज में चढ़ के जो आप बोलते हैं ये मत बोलिए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। ठीक है, तो जो जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिए वो जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं। सरकारी ज़मीन बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इनके घर में अस्पताल आया था, लेकिन जिस ज़मीन में अस्पताल बनना था उस अस्पताल ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी उस ज़मीन को सारा सिस्टम दबंगों से मुक्त करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा।